हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जीडीएस में आईडीसी का एक मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर यूनियन ने ऑब्जेक्शन उठाया है और विभाग को एक नोटिस लिखा है। उस नोटिस में क्या कुछ लिखा है, क्या क्या ऑब्जेक्शन उठाए हैं, वो सारी हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आईडीसी क्या होता है। आईडीसी होता है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर, जिसमें एबीपीएम और डाक सेवक को रखा जाएगा। जिनको पार्सल की डिलीवरी करनी रहेगी उनको फ्यूल चार्ज मिलेगा, और जो भी स्कूटी वगैरह होगी उनको वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और उनको सिटी एरिया में ये सेंटर्स है वो होंगे, और वहाँ पे उनको डिलीवरी करनी पड़ेगी। और जितने भी बीओ में एबीपीएम आते हैं, या फिर जो भी डाक सेवक है जिनका बीओ में काम नहीं है, जहाँ पे डाक कम आ रही है, उनको वहाँ पे रखा जाएगा। और वहाँ की जो डाक वगैरह का है वो बीपीएम को ही करना पड़ेगा। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। इस पर एक डिटेल वीडियो भी आ जाएगी आईडीसी पर। उससे पहले ये नोटिस को जान लेते हैं हम कि क्या कुछ है इसमें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नया चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जीडीएस से जुड़ी पल पल की और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम है मिलती रहे। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें नोटिस में। तो सब्जेक्ट सबसे पहले विषय जान लेते हैं। इसमें विषय क्या है। विषय है स्वतंत्र वितरण केंद्रों आईडीसी और केंद्रीकृत वितरण प्रणाली पर कड़ी आपत्ति, कार्यान्वयन रोकने का तत्काल अनुरोध। कि ये जो भी आईडीसी पर कार्य चल रहा है वो कार्य रोकने के लिए इन्होंने अनुरोध किया है, और इस पर कड़ी आपत्ति जताई है, यानी कि ऑब्जेक्शन इस पर किया है उन्होंने। तो ये जानते हैं क्या कुछ है इसमें। आदरणीय महोदय, हम स्वतंत्र वितरण केंद्रों आईडीसी और केंद्रीकृत वितरण प्रणाली के एक तरफा कार्यान्वयन पर अपनी कड़ी आपत्ति को तत्काल दोहराते हुए लिख रहे हैं कि जिसे कर्मचारियों की वेद चिंताओं को संबोधित किए बिना या मान्यता प्राप्त यूनियनों से परामर्श किए बिना आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में विभाग की जल्दबाजी ग्रामीण डाक सेवकों के कल्याण की अनदेखी करती है, जो डाक संचालन की रीढ़ है, और प्रणालीगत असमानताओं को बढ़ाने का जोखिम है। उन्होंने कहा है कि ये जो डाक सेवक की अनदेखी कर रहा है ये, और इसको जल्दबाजी में एक तरफा है वो कड़ी आपत्ति इन्होंने जताई है कि इस पर जल्दबाजी ना करें। और जो भी है इसका वो, उसके बाद में ऑब्जेक्शन उन्होंने क्या क्या रखा है उस पर। ऑब्जेक्शन उन्होंने पहला पॉइंट रखा है वेतन में समानता के साथ अनिवार्य 7-8 घंटे का कार्य दिवस। जीडीएस कर्मचारियों को ये उन्होंने अपनी तरफ से किया है। अगर ऐसा होता है तो कि उनको उनका कार्य जो वर्कलोड है वो भी उनका बढ़े। तो जीडीएस कर्मचारियों को असंगत रूप से कम वेतन के साथ 4 घंटे के कार्य दिवस तक सीमित करने की वर्तमान प्रथा असहनीय है। और खासकर मेट्रो शहरों में जहां जीवन यापन की लागत बहुत अधिक है। यदि जीडीएस कर्मचारियों को आईडीसी में तैनात किया जाता है तो उन्हें विभागीय कर्मचारियों के साथ वेतन और लाभ के साथ प्रतिदिन 7-8 घंटे की काम की गारंटी दी जानी चाहिए। दिल्ली या बेंगलोर और अन्य शहरों जैसे शहरों में 4-5 घंटे के वेतन पर जीवित रहना असंभव है, जिससे आधुनिकीकरण और कल्याण के दावे खोखले साबित होते हैं। उन्होंने कहा, यूनियन ने कहा है कि अगर इनको आईडीसी में लगाया जा रहा है, वहाँ पे इनको काम के लिए लगाया जा रहा है, तो इनका जो वर्कलोड है वो भी बढ़े, और जो इनकी सैलरी है उसमें भी इंक्रीमेंट हो, क्योंकि सिटी एरिया में जीवन यापन करना असंभव है ऐसे में, क्योंकि महंगाई वगैरह वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो जीवन यापन बहुत ही असंभव है वहाँ पे। तो और दूसरा पॉइंट है विभागीय वाहनों का प्रावधान। बारिश, शहरी यातायात और खराब मौसम में डिलीवरी के लिए जीडीएस कर्मचारियों से निजी वाहनों का उपयोग करने की अपेक्षा करना अन्यायपूर्ण है। विभाग को कुशल और सुरक्षित संचालन के लिए 2 पहिया या अन्य वाहन उपलब्ध कराने चाहिए। अब दूसरे पॉइंट में इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाते हुए कहा है, अगर इनको यहाँ पे रखा जा रहा है आईडीसी में, तो इनको 2 पहिया वाहन उपलब्ध भी कराए। और आगे तीसरा पॉइंट है संशोधित यथार्थवादी कार्यभार मानदंड। वर्तमान कार्यभार मानदंड यातायात की भीड़, मौसमी चुनौतियों और अलग अलग डिलीवरी बीट जटिलताओं जैसी जमीनी हकीकतों को नज़रअंदाज करते इन मानदंडों को कर्मचारी और यूनियनों के साथ परामर्श के माध्यम से संशोधित किया जाना चाहिए। अब इन्होंने इस पॉइंट में कहा है कि इनको ये यूनियनों के साथ और कर्मचारियों के साथ है परामर्श किया जाना चाहिए, और उसके माध्यम से इसको संशोधित किया जाना चाहिए।
कार्यभार को लेकर, और इसमें कार्यभार को लेकर यातायात की भीड़ होती, कार्यभार मानदंड, यातायात की भीड़ और चुनौतियां, अलग अलग डिलीवरी वेट जो जटिलताएं हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं ये। तो इनको परामर्श किया जाना चाहिए उनके साथ और उसके बाद संशोधित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कोई भूमिका कमजोर या विस्थापित नहीं। आईडीसी के एकीकरण से मौजूदा विभागीय कर्मचारियों में विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए या जेडीएस कार्यकर्ताओं को उनकी अनिवार्य जिम्मेदारियों से परे भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, कि अगर उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनसे अलग उनको बाध्य नहीं किया जाना चाहिए कोई भी जिम्मेदारी निभाने के लिए। जीडीएस कल्याण के लिए न्यायमूर्ति तलवार समिति की अक्रियान्वित सिफारिशें, साथ ही विभाग द्वारा एमएससीपी जैसे वित्तीय उन्नयन 10-20-30 वर्ष देने से इनकार करना उपेक्षा के पैटर्न को उजागर करता है और वर्तमान में जिस तरह से आईडीसी रोल आउट किया गया है वह असमानताओं को और मजबूत करता है। और जीडीएस कर्मचारी जो पहले से ही कम वेतन और लाभों की कमी से जूझ रहे हैं वे आधे अधूरे आधुनिकीकरण का खामियाजा नहीं उठा सकते और जो उनकी गरिमा की अनदेखी करता है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि जब तक कर्मचारियों की चिंताओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक आईडीसी कार्यान्वयन को तुरंत रोक दे और आईडीसी में जीडीएस के लिए 7-8 घंटे काम और वेतन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी करें जो मूल वेतन और डीए से जुड़ा हो। कार्यभार मानदंडों को फिर से डिजाइन करने और बुनियादी ढांचे का समर्थन सुनिश्चित करने के लिए यूनियनों के साथ परामर्श करें। महोदय, डाक कर्मचारी किसी मशीन के महज दांते नहीं है, वे परिवार, आकांक्षाएं और अधिकारों वाले इंसान हैं। विभाग अपने कर्मचारियों को आर्थिक अनिश्चितता में धकेलते हुए प्रगति का दावा नहीं कर सकता। हमें विश्वास है कि आप इन मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से काम करेंगे और डाक सेवा जन सेवा की भावना को बनाए रखेंगे। तो इसमें उन्होंने कड़ा विरोध जताया है और आईडीसी का जो काम चल रहा है उसको एक बार रोकने के लिए, और अगर इन फ्यूचर इसमें आईडीसी में उनको ऐड करते हैं, एबीपीएम डाक सेवक जो भी है जेडीएस को ऐड करते हैं तो उनका जो वर्कलोड है वो भी बढ़ाया जाए और उनकी जो सैलरी है वो भी बढ़ाई जाए। तो ये सब इसमें उन्होंने लिखा था। ये लेटर लिखा है एमएस महादेव ने जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूनियन के। तो आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और जो चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जेडीएस से जुड़ी पल पल की और आने वाली अपडेट्स है वो आपको इस चैनल पर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।